तो ये सप्त निधियां हैं हमारे वृंदावन की। दर्शन में हमारे वृंदावन में ठाकुर जी ही हैं। आप बिहारी जी जाओगे राधा रानी नहीं दिखेंगे, राधा वल्लभ जी जाओगे राधा रानी का दर्शन नहीं है, राधा रमन जी जाओगे राधा रानी नहीं है। किसी से पूछोगे श्री राधा रानी कहाँ है, नाम राधा वल्लभ, नाम राधा रमन, नाम राधा कुंज बिहारी, लेकिन राधा रानी कहाँ है? तो सब बताएंगे बगल में वो घूंघट करके बैठी हुई दिख रही हैं। एक घूंघट में आपको ऐसा दिखेगा कोई नवी नयेली बहू घूंघट करके बैठती है, ऐसे किशोरी जी बगल में बैठी हैं घूंघट करके, लेकिन वास्तव में किशोरी जी का दर्शन नहीं है वृंदावन में। क्यों? अब किसी राजा से मिलने जाओगे तो पहले सैनिक मिलते हैं और सैनिक परीक्षण करते हैं तब राजा से मिलवाते हैं। तो ये वृंदावन के सैनिक हैं सारे, हमको यही मिलते हैं। राजा तो श्री किशोरी जी हैं, वो किसी को अधिकार जी मिलते हैं। ये हमारे वृंदावन के द्वारपाल हैं, सब रे खड़े हैं इधर उधर। अच्छा, ये अधिकार भी हमारा है, आप गुजरात के लोगों का नहीं है ये बोलने का, ये ब्रजवासियों का अधिकार है। हम ठाकुर जी को सैनिक बोल सकते हैं, हम ठाकुर जी को द्वारपाल बोल सकते हैं। एक बार हमारे एक पंडित जी कह रहे थे, बोले महाराज जी ठाकुर जी ने हमारे साथ क्या किया? मैंने क्या किया? बोले गीता का ज्ञान दे दिया हरियाणा वालों को, सोने की द्वारिका दे दी गुजरात वालों को, और ब्रजवासियों को क्या दे के गए? चोर की उपाधि। मैंने कहा नहीं, ज्ञान दिया हरियाणा में कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के मध्य, और संपत्ति दी गुजरात को, लेकिन खुद को दिया ब्रजवासियों को। अपनी बुद्धि दी हरियाणा को, अपनी संपत्ति ऐश्वर्य दिया गुजरात को, लेकिन खुद को न्योछावर कर दिया हम ब्रजवासियों को। आज भी श्री जगन्नाथ में दोनों भुजा उठा करके खड़े हैं, और मानो इसी भाव से खड़े हैं कि कोई ब्रजवासी आए तो उसको मेरे हृदय से लगा दो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूँ मोहे नंद बाबा की यान। ठाकुर जी कहते हैं मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता। क्यों? बोले ये मेरे प्राण है। किसी के प्राण उसकी संपत्ति में, किसी के प्राण उसके पत्नी में, किसी के प्राण उसके धन में, लेकिन हमारे ठाकुर जी के प्राण हम ब्रजवासियों में। ब्रजवासी प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी खुश रहते हैं। तो हमारी किशोरी जी की कृपा नहीं थी कंस के ऊपर, लेकिन कंस ने क्या कभी प्रयास नहीं किया वृंदावन आने का? किया। पूतना को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, कितने बड़े बड़े राक्षस भेजे। ऐसा नहीं है कि कंस ने प्रयास नहीं किया, किया। जब देखा कंस ने कि सब मारे जा रहे हैं तो कंस एक दिन खुद आया। लेकिन बंधुओं, हमारा वृंदावन साधारण नहीं है। आप सबने कथा सुनी हो तो एक बार जब रास बिहार हो रहा था तो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान सोमनाथ पधारे हमारे वृंदावन में। क्या हुआ था पता है? फिर वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ। गोपियां बोली कि हे महादेव आप भीतर नहीं जा सकते। तो महादेव बोले हमको रास करना। बोले रास में तो एक ही पुरुष जाएगा, वृंदावन में एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां हैं। आपको भीतर जाना है तो पुरुष वेश त्यागना पड़ेगा। और परिणाम ये हुआ कि महादेव वहां गोपेश्वर महादेव गोपी बनकर के विराजमान हुए। इसकी तो एक प्रसंग भी आता है कि एक बार एक बहुत बड़े संत थे, उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया कि मैं कभी स्त्रियों को नहीं देखूंगा। कभी कहीं स्त्री दिख भी जाती थी तो वो ऐसे हाथ कर लेते थे, और उनके साथ में कुछ लोग चलते थे, वो पर्दा करते हुए चलते थे। कहीं भी माताएं बहनें दिखती थी तो दौड़ के जाते, बोले साइड हट जाओ, कहीं छुप जाओ, हमारे महाराज जी आ रहे हैं। माताएं बहनों को बड़ा अजीब लगता था, बोले कि भाई हम ऐसे भी क्या हैं कि हमको देख ही नहीं सकते। एक दिन मीराबाई का तीन ही काम थे वृंदावन में। एक तो जगह जगह दर्शन करना, संतों के मध्य में जाके कुछ सत्संग करना, और बिहरणी बन करके गाना।
ये तीन ही काम थे वृंदावन में मीराबाई के। मीराबाई पूरी लिस्ट निकालती थी पूरे दिन कि आज किन किन संतों के पास जाना है। एक दिन उस लिस्ट में उन्हीं संत का नाम आया जिन जो कन्याओं को, स्त्रियों को नहीं देखते थे। मीराबाई को नहीं पता था, मीराबाई पहुंच गई। सैनिकों ने